बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि 2013 में जब मैं यहाँ आया तो उस समय यहाँ से हार्डली 1-2 बच्चे नीट में और आईआईटी में क्वालिफाई किया करते थे, और लास्ट ईयर 58 बच्चे आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई करके आईआईटीज में गए। It's my pleasure to introduce our special chief guest, Mr. Vivek Thakur, who is an alumnus of IIT Kharagpur and a well-known name in the field of IIT coaching. He was the topper in mathematics in IIT JEE 2022. मुझे लगता है आप लोग अभी इस एज में हैं, अभी इस क्लास में हैं कि शायद आप कोई करियर के बारे में बहुत कुछ सोच नहीं रहे होंगे। अभी तो दिमाग में ये होगा कि क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए बस। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि 2013 में जब मैं यहाँ आया तो उस समय यहाँ से हार्डली 1-2 बच्चे नीट में और आईआईटी में क्वालिफाई किया करते थे, और लास्ट ईयर 58 बच्चे आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई करके आईआईटीज में गए। तो 1-2 बच्चों से 50 बच्चों का जो सफर है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि हमने घुमा दिया और बच्चों का सिलेक्शन हो गया। ऐसा लोग इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग एक कमर्शियल वर्ल्ड में जी रहे हैं। इतने कमर्शियल वर्ल्ड में जी रहे हैं कि कल आईफोन रिलीज हुआ है नया लेटेस्ट वाला, तो सुबह से स्टोर्स पे लाइन लगी हुई थी सैकड़ों लोगों की आईफोन खरीदने के लिए। हो सकता है उनके पहले से कोई फोन हो जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आईफोन 15 खरीदने के लिए लाइन लगी हुई है। कई सारी ऐसी चीजें जिनकी हमारी जिंदगी में कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम एक कमर्शियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, कमर्शियलाइज्ड, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, कैंपेन के माध्यम से उसकी नीड हमें जताई जाती है कि इसकी नीड है। क्यों? अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो इसका मतलब आप अच्छे आदमी नहीं हैं, एस्टेब्लिश्ड आदमी नहीं है। तो हम आईफोन को अपने प्रेस्टीज से जोड़ लेते हैं, तो आईफोन खरीदना जरूरी हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है, लेकिन हमने उसको अपनी जिंदगी में जोड़ लिया है, और शायद कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी जरूरी जो चीजें हैं उसकी कीमत पे आ रही है। मैं अब तक चल के इसलिए आया हूँ कि मुझे पता है कि ऐसे काफी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं, जिनको शायद रास्ता नहीं पता है। भाई चंद्रयान 3 चांद पे गया, पूरे देश में 2 दिन तक उत्सव का माहौल था, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हुए कि यार कितनी एक्साइटिंग बात है, बताओ। जो काम पूरे विश्व में कोई नहीं कर पाया, हम पहली बार साउथ पोल पे पहुंचे। साउथ पोल क्यों? उसमें साइंस है, उसके डिटेल में कोई नहीं गया। साउथ पोल पे बर्फ होती है, साउथ पोल पे लंबे समय तक अंधेरा होता है, साउथ पोल पे अनइवन सरफेस है। बस हम किसी वाहवाही में पीठ ठोकने में लगे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। आपका काम क्या है? आपका काम ये सोचना है कि यार ये काम 10-15 साल 20 साल बाद हम भी कर सकते हैं। चंद्रयान 3 गए, बड़ी प्राइड की बात है, सबको बहुत अच्छा लगा, और आपके इसके पीछे के स्ट्रगल में जाएंगे आप तो होमी जहांगीर भाभा का नाम सुना है? विक्रम साराभाई किसी ने नाम सुना है? सुना है। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आज से 50 साल 60 साल पहले मेहनत करी इंडिया में इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। इसका नतीजा है कि आज हम चंद्रयान 3 पे खुश हो रहे हैं। आप में से काफी लोग हैं जो अभी से टारगेट लेके काम करना शुरू करेंगे, तो आज से 15 साल 20 साल 25 साल बाद आप भी बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप बहुत छोटे छोटे गोल्स में और छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह जाते हैं। कैसे? एजुकेशन का मतलब आपके लिए इस समय क्या है? एग्जामिनेशन में मार्क्स। मैं आपको आज ये भी बताने आया हूँ कि एजुकेशन क्या है। आपके लिए एजुकेशन की जो परिभाषा समाज ने बना दी है वो सिर्फ यहाँ तक सिमट के रह गई है कि आपको परीक्षा में मार्क्स लाने हैं। जिस दिन एग्जाम होता है उसके एक दिन पहले से ही घर में थोड़ा सा माहौल बदल जाता है। मम्मी पापा को ये पता है कि एग्जाम है। एजुकेशन जो आपको किताबों से मिल सकता है, जो लेसन्स आपके ब्यूटीफुल आपकी किताबों में हैं, उसमें फोकस होने के बजाय मोस्ट ऑफ यू एंड मोस्ट ऑफ योर पेरेंट्स हैव जस्ट वन फोकस, एग्जाम में मार्क्स। एग्जाम जब अनाउंस हो जाता है डेट, चाहे वो हाफ ईयरली हो या एनुअल हो, तो घर में भी सुगबुगाहट होती है। पता होता है सबको कि बच्चे का एग्जाम है, नॉर्मली नहीं पता होता है।
थोड़ा स्पेशल अटेंशन मिलती है आपको, बच्चे का कल एग्जाम है। तो आप समझिए इससे क्या हो रहा है, आपकी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिल गई है? एग्जाम को। तो पूरे साल हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा, हमारा फोकस सिर्फ इसी बात पे रहता है कि हमारे एग्जाम में नंबर आ जाए। आपको पता है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज हम इतने रिच कंट्री होते हुए, रिच मैं पैसे से नहीं कह रहा हूँ, रिच इंटेलेक्चुअल कैपिटल से बोल रहा हूँ, यही इस कंट्री की महानता है कि आप सोचिए बहुत कम रिसोर्स, हॉलीवुड की मूवी जितने पैसे में बनती है उससे कम पैसे में हमने चंद्रयान भेज दिया। उससे 10 दिन पहले रशिया का यान गया था, वो क्रैश कर गया, नहीं पहुंच पाया। हमने बहुत लेट शुरू किया लेकिन फिर भी हमने सबको पीछे छोड़ दिया। ये क्या शो करता है? ये शो करता है ना कि हमारे कंट्री में टैलेंट बहुत है। क्योंकि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी यही है कि आप घर पे भी किताब लेके बैठते हैं, खास के तब जब एग्जाम का रिजल्ट आ गया होता है और क्लास में आखिरी पोजीशन हमारी होती है, उस दिन जोश जगता है कि अगले वाले एग्जाम में सबको दिखा देंगे कि हम क्या हैं। हम उस जोश से जाते हैं लेकिन क्या होता है, फिर धीरे धीरे वो जोश ठंडा हो जाता है और फिर कहानी वहीं आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत चैलेंजिंग टाइम्स में जी रहे हैं और आपके चैलेंजेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, कई गुना कर दिया है स्मार्टफोन ने। वो 2 मिनट गूगल पे एक चीज सर्च करने के लिए पढ़ाई से रिलेटेड आप जाते हैं और उसके बाद 2 घंटे आप फालतू की जो चीजें देखते रहते हैं, इसका आपकी लाइफ में कोई यूज नहीं है। वो जो 2 घंटे आप देखते रहते हैं वो डिजिटल कचरा, वो जो दिमाग में एक्यूमुलेट होता रहता है। यहाँ पे आपके टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल मैम भी हैं, आप और अपने घर में अपने मम्मी पापा हैं, उनसे भी डिस्कस कीजिएगा कि जब हम आपकी एज में थे, 9-10 में थे, तो हमने डिप्रेशन नाम का वर्ड नहीं सुना था। आप लोगों ने सुना है ना? सुना है ना सब? हमने कभी नहीं सुना था कि डिप्रेशन जैसी भी कोई चीज होती है। हमने सुना ही नहीं था, देखा ही नहीं था। क्योंकि पता है हमारे जमाने में क्या था? मोबाइल फोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था। आपको पता है उस दौर में सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल क्या था? टाइम। तो हम क्वालिटी टाइम उन चीजों पे देते थे जिससे हम अपनी फ्यूचर बना सकते हैं, इस कंट्री का, इस समाज का फ्यूचर बना सकते हैं। आपको मैं मॉडल्स देके जा रहा हूँ कि आप ये बन सकते हैं। अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में जनरली मॉडल्स क्या मिलते हैं? बोला इलाके में वो नेताजी हैं, निकलते हैं फॉर्च्यूनर से, साथ में 3 गाड़ियां निकलती हैं, तो हमको नेताजी बनना है। आपके मॉडल्स क्या हैं मैं आपको देके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है, देखिए मैंने शुरुआत ऐसी करी थी 2013 में, जब मैं यहाँ मुरादाबाद आया था तो मुझसे ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि देखिए यहाँ एजुकेशन का कोई लेवल नहीं है, यहाँ बच्चों में कोई कैलिबर नहीं है। पिछले 50 साल से हम देखते आए हैं, साल में इक्का दुक्का कोई बच्चा IIT चला जाए, नीट क्वालिफाई कर जाए ठीक ठाक नंबर से, बड़ी बात है। लेकिन मैंने ऐसे ही शुरुआत करी 2013 में। संभल में बाल विद्या मंदिर करके एक स्कूल है, मैं वहाँ गया था सेमिनार में। आपको पता है ऐसे ही बच्चे थे काफ़ी सारे, उसमें से एक बच्चा था सिर्फ, प्रणव अग्रवाल, जिसको मेरी बात समझ में आ गई और वो मेरे पास आ गया रास्ता पूछने के लिए। मैंने रास्ता उसे बता दिया और वो संभल का पहला IITian है। संभल शहर का वो पहला IITian है। 2015 में वो IIT क्वालिफाई कर गया पहले अटेम्प्ट में। IIT खड़गपुर से उसने पढ़ाई करी, उसने जर्मनी में इंटर्नशिप करी और अभी एक बहुत लीडिंग कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में बैंगलोर में जॉब कर रहा है और आगे भी बहुत कुछ करेगा। ऐसे ही मैं बात बताऊं आपको, 2013 की बात है, दयावती मोदी एकेडमी रामपुर में मैं गया था। ऐसे ही सेमिनार हो रहा था बच्चों का। एक बच्चा है जिसको मेरी बात समझ में आ गई। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक काफी है, क्योंकि एक आप में से रास्ता बनाएंगे तो उस रास्ते को देख के पीछे 10 चलेंगे, इतना काफी है। उस बच्चे का नाम था प्रखर सिंह। वो बच्चा पहले अटेम्प्ट में IIT रुड़की चला गया, वहां से बीटेक किया और बीटेक करने के बाद पहले अटेम्प्ट में उसने IAS का एग्जाम क्लियर कर लिया। 29th रैंक थी उसकी, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपके आसपास ही कहीं DM, कलेक्टर, कमिश्नर बन के आए। फर्स्ट अटेम्प्ट में 29th रैंक, रेयर होता है, IAS में बहुत रेयरली लोग फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल पाते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर भी शायद ये पोटेंशियल है। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा यहाँ बैठा हुआ जिसके बड़े सपने नहीं होंगे, कोई भी एक नहीं हो सकता ऐसा।
आपके मन में बड़े सपने होंगे इस एज में कि हमें एक दिन इंडिया का प्रधानमंत्री बनना है, एक दिन इस देश का सबसे अमीर आदमी बनना है, अंबानी बनना है। आपके सपने होंगे ऐसे बड़े। और कभी रिक्शे वाले के साथ बैटरी रिक्शे पे बैठ के जा रहे हो, कभी ऑटो वाले के साथ जा रहे हो, कभी बहुत ही सबसे जो तुमसे दुनिया का सबसे फेल्योर आदमी लगता हो उससे मिलके बात करना, उसके भी आपकी एज में ऐसे ही सपने थे और फिर उससे बात करना पूरे क्यों नहीं कर पाए। मैं नहीं कह रहा हूँ आपके साथ ऐसा होगा, मैं कह रहा हूँ ऐसा हो जाता है। क्यों? अगर आप इस एज में ये अच्छी हैबिट्स अपने अंदर नहीं डालेंगे तो जो आपके बड़े सपने हैं, बड़े प्लान्स हैं, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा और ये सपने सपने ही रह जाते हैं। तो इतनी टीस होती है कि आप शाम को 6 बजे 7 बजे जाके देखिएगा, जो शराब की दुकानें होती है उसके बाहर लाइन लगी होती है, जो लोग वापस आते हैं अपने काम से, वो काम से थके हुए होते हैं और 2 बोतल रखते हैं और घर जाते हैं। और इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको बोतल की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? जो इस एज में आपने सपने देखे हुए हैं, ये आज से 10 साल, आपके 15 साल का टाइम, इससे ज्यादा नहीं है। आप 15 साल में 2 साल 4 साल नहीं कह रहा हूँ, 15 साल 20 साल कह रहा हूँ। 15-20 साल में आगे आने वाले 15-20 साल में अगर आप इसे पूरा नहीं कर पाए तो पता है वो 30 पूरी जिंदगी रहती है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए। और इस टाइम को यूटिलाइज करने का तरीका क्या है? इस टाइम को यूटिलाइज करने का तरीका ये है कि आप उस एज में हैं कि ये कुछ अच्छी हैबिट्स अभी से डाल लीजिए, आप स्ट्रक्चर बना लीजिए अपनी लाइफ का। उसके बाद देखिएगा ये सारी चीजें, जो सारे सपने हैं, आप धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे।